सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी बैक एंड माय प्रेडिक्शन। और भैया वीडियो जो है यहाँ पर कंटिन्यूशन में चल रही है। तो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर हमने असाइनमेंट जो है कर लिया था कि हमने भैया फुल्ली ट्रांसफर कर दिया, सारे राइट्स, बंडल ऑफ राइट्स मिल गए, कई चीज़ें हो गई, लेकिन हमने लाइसेंस को जो है अच्छे से डिस्कस नहीं करा। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक जो है यहाँ पर लाइसेंस का रहने वाला है। तो भैया लाइसेंस हमने मोटे मोटे तौर पे देख लिया था कि लाइसेंस जो है कुछ पर्टिकुलर राइट देता है, लेकिन असाइनमेंट जो है वो फुल्ली मतलब एक तरीके से ओनरशिप ही मिल गई। तो वो चीज़ है। लाइसेंस क्या होगा? सेक्शन 30 और सेक्शन 32 बी क्या कह रहा है? द टर्म लाइसेंस सिंपली मीन्स द कंसेंट ऑफ द ओनर ऑफ द कॉपीराइट टू डू एनी एक्ट विच इज एक्सक्लूसिवली टू हिम या फिर विच इज एक्सक्लूसिव टू हिम एज द ओनर ऑफ लाइसेंस इज द अथोराइजेशन ऑफ एन एक्ट विच विदाउट सच अथोराइजेशन वुड अमाउंट टू एन इन्फ्रिंजमेंट। बड़ा आसान बोल दिया इसने। अगर मेरी ये नटराज की पेंसिल है और मैंने किसी को लाइसेंस दे दिया कि ये नटराज की पेंसिल तू अब यूज़ कर सकता है दो हफ्ते के लिए, तो उसके पास पूरा वो हक आ चुका है उसे यूज़ करने का। अगर मैंने उसे लाइसेंस नहीं दिया होता और वो नटराज की पेंसिल मेरे पास थी और अगर वो मेरी पेंसिल उठा के यूज़ करने लग जाता, तो ये इन्फ्रिंजमेंट, दिस अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट। तो मैंने उसे लाइसेंस दे दिया तो वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं रहा, लेकिन अगर वो वैसे यूज़ करता विदाउट लाइसेंस तो वो इन्फ्रिंजमेंट हो जाता। बड़ा आसान हो गया लाइसेंस। The act entitles the owner of the copyright to grant to another person an interest in the right by way of license under section 30। तो वही चीज़ हो गया, एक इंटरेस्ट जो है क्रिएट हो जाता है। लाइसेंस गेट्स द राइट टू एक्सरसाइज पर्टिकुलर राइट बट डज नॉट बिकम ओनर ऑफ दैट राइट, वेयर एज असाइनी बिकम्स द ओनर ऑफ द इंटरेस्ट असाइंड। वही चीज़ हो गई मैंने भाई बताया। असाइनी जो है एक मेजर हो जाता है, उसमें ओनरशिप के राइट्स आ जाते हैं, लेकिन लाइसेंस के अंदर ओनरशिप के राइट। मैंने कहा कि भाई तू इस पेंसिल को यूज़ कर सकता है हफ्ते के लिए, मैंने कहा है तू पेंसिल को यूज़ कर सकता है, यानी कि तू पेंसिल रख सकता है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो लाइसेंस ओनरशिप नहीं देता। मोड ऑफ गिविंग लाइसेंस, किस किन तरीक़ों से लाइसेंस को दिया जा सकता है? देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब मोड और फॉर्म ऑफ लाइसेंस प्रिस्क्राइब अंडर द एक्ट। अंडर द एक्ट कोई ऐसा मोड जो है नहीं बताया हुआ कि किस तरीके से दिया जाएगा, लेकिन इट शुड बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय कॉपीराइट ओनर एंड शैल स्पेसिफाई। राइटिंग में होना चाहिए, कॉपीराइट ओनर के थ्रू होना चाहिए। और क्या स्पेसिफाई करेगा कॉपीराइट ओनर कि भैया आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्क, ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस, राइट्स ऑफ लाइसेंस, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लाइसेंस और क्वांटम ऑफ रॉयल्टी पेएबल। ठीक है जी, ये 5 चीज़ें जो है वो ज़रूर से बताया। इजी है, ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं है। देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लाइसेंस अंडर कॉपीराइट। आगे चलें तो किस किस तरीके के हमारे यहाँ पर लाइसेंस कॉपीराइट एक्ट के अंदर आ जाते हैं। पहला आता है वॉलंटरी लाइसेंस, जो कि सेक्शन 30 क्या कह रहा है? बाय द कॉपीराइट ओनर शैल बी इन राइटिंग एंड साइंड। ठीक है जी, मतलब वॉलंटरी लाइसेंस के अंदर समझ आ रहा है, वॉलंटरीली दिया है ओनर ने। दूसरा है कंपल्सरी लाइसेंस बाय रजिस्ट्रार ऑफ द कॉपीराइट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉपीराइट बोर्ड। रजिस्ट्रार मतलब जो कंपल्सरी है किसके थ्रू? बाय रजिस्ट्रार ऑफ द कॉपीराइट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कॉपीराइट बोर्ड। सेक्शन 31 और 31A कह रहा है, ये इसके अंदर आता है कंपल्सरी लाइसेंस इन वर्क्स विदहेल्ड फ्रॉम पब्लिक। मतलब कि क्या हुआ? इफ़ एनी वर्क हैज़ बीन पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड इन पब्लिक, complaint may be made to the copyright board that the copyright owner has refused to publish or allow the republication or performance of work। भैया अगर वो पब्लिकेबल चीज़ होनी ज़रूरी है और उस कॉपीराइट ओनर ने या उस जो भी चीज़ है उसका ओनर ने मना कर दिया कि नहीं भाई तुम नहीं पब्लिकली कर सकते, इसको पब्लिश नहीं कर सकते, तो तुम कंप्लेंट डाल दो कॉपीराइट बोर्ड के अंदर कि भैया ये तो पब्लिकली ज़रूरी है, इसने भी करा है, हम भी कर सकते, क्यों रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते? पब्लिक में आने का बाद मतलब क्या हुआ उसका? फिर The copyright board may, after giving reasonable opportunity of being heard to the copyright owner after holding inquiry। वही चीज़ होगा, इंक्वायरी वगैरह करके, प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस की बातें करके सुन के सबको कि भाई क्यों तूने मना करा या क्या रीज़न रहा, ये सब करके देखो, फिर इंक्वायरी करो। However, it is subject to the payment to the owner of the copyright of such amount of compensation। वही चीज़ हो गई, अगर कोई रॉयल्टी है, ऐसा कोई सीन है, तो पहले वो दो, उसके बाद जो है रिपब्लिकेशन कर लो। कंपल्सरी लाइसेंस इन पब्लिश्ड और कंपल्सरी लाइसेंस इन अनपब्लिश्ड और पब्लिश्ड वर्क। सेक्शन 31A क्या कह रहा है? वेयर द ऑथर इज डेड और अननोन और कैन नॉट बी ट्रेस्ड और फाउंड, एनी पर्सन मे अप्लाई टू द बोर्ड फॉर लाइसेंस टू द पब्लिश सच वर्क और ट्रांसलेशन देयर ऑफ इन एनी लैंग्वेज। अगर कोई बंदा मर चुका है तो कोई भी बंदा कॉपीराइट बोर्ड में जाए और कहे कि भैया मैं जो है इसको रिपब्लिश करना चाहता हूँ इन अदर लैंग्वेज, इन फलाना फलाना लैंग्वेज, ये चीज़ हो गई, या फिर इसको मैं ट्रांसलेशन करना चाहता हूँ। कंपल्सरी लाइसेंस फॉर बेनिफिट ऑफ डिसेबल्ड, एक है सेक्शन 31B कह रहा है एनी पर्सन वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी हो सकती है, कोई हैंडीकैप है, कुछ भी, ऑन अ प्रॉफिट बेसिस और फॉर बिजनेस मे अप्लाई टू द कॉपीराइट बोर्ड इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड अकम्पनीड बाय सच फी मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ कंपल्सरी लाइसेंस टू पब्लिश एनी
वर्क इन विच कॉपरेट सब्सिस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन। तो वही चीज़ हो गई डिसेबिलिटी बंदों के लिए। अगर तुमने कोई पिक्चर विक्चर निकाली और वो मना कर रहा है तो तुम कॉपरेट बोर्ड में कंप्लेंट डालो और बोलो कि भाई ये तो पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपरेट बोर्ड में इंक्वायर, और वही इसी इंक्वायरी वगैरह बिठाएगी, सबको रीजनेबल टाइम दिया जाएगा सुनने का कि गुड फेथ में तो नहीं करा गया, और वो एप्लीकेशन जो डाली है उसने वो गुड फेथ में डाली है ना, लोगों के फायदे के लिए डाली है। इफ कॉर्पोरेट बोर्ड इज सेटिस्फाइड द बोर्ड गिव्स रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड इंक्वायरी में बी डीम नेसेसरी। वही चीज़ हो गई। बहुत हमारे लाइसेंस मिल चुके हैं, बहुतों को लाइसेंस हमने दे दिया, अब उसको टर्मिनेट करने की बारी। सेक्शन 32B क्या कह रहा है? टर्मिनेशन ऑफ लाइसेंस वेयर द ओनर ऑफ अ पर्सन ऑथराइज पब्लिशेस अ ट्रांसलेशन ऑफ वर्क इन सेम लैंग्वेज विच इज सब्सटेंशियली द सेम इन कंटेंट। उस केस पर टर्मिनेट हो जाएगा। भैया उसने ये लाइसेंस लिया कि मैं इसको ट्रांसलेट करके बेचूंगा, मतलब कि इंग्लिश की किताब उसको मैं तमिल में करूँगा, उसने इंग्लिश को इंग्लिश में कर दिया, मतलब फुद्दू काट रहा है वो चीज़ हो गई, टर्मिनेट हो गया उसका लाइसेंस। द पब्लिकेशन is done at reasonable price normally charged in India for translation of work of the same standard on the same or the similar subject। Similarly उसने सब कुछ कर दिया। या termination shall take effect only after the expiry of 3 months from the date of service of notice by the owner of right of translation on the holder of the license intimating him or of the publication of translation। तो 3 महीने का कम से कम समय दिया जाएगा, उसके बाद ही जो है यहाँ पर टर्मिनेशन का नोटिस वगैरह की चीज़ें बातचीत करी जाएंगी। वीडियो तो ज़्यादा बड़ी नहीं बनी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि ना ये टॉपिक अलग है, इसको अलग डाला जाए तो ज़्यादा बड़ी है। चलो यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं रीज़न दे दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि इस चीज़ को मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में जो है डाल सकूँ। कमेंट सेक्शन यूट्यूब में आप लोगों के लिए दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है बेहतर आप क्वेश्चन कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। बाकी सब्सक्राइब अगर नहीं करा है कर लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को तुम मिस कर रहे हो। सब्सक्राइब के साथ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे करना। क्यों करना है? ताकि सारी नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस के आपके पास पहुंच जाए, जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, और डिस्क्रिप्शन खोल के देख लें, मेरे कॉन्टैक्ट लिंक्स को मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा और कॉल मी फॉर ऐप का भी। कॉल मी फॉर ऐप क्या है? उसके थ्रू आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो फ़ोन पर। कॉल मी फॉर ऐप को इंस्टॉल करो, प्रतीक शर्मा या BBLLB सर्च करके सीधा मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो कॉल के थ्रू। चलो यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर BBLLB, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। Promise that you'll never be lonely.